हाय गाइस, मैं आज फिर लेके आ चुकी हूँ वैम्पायर और ह्यूमन लव स्टोरी का पार्ट 7। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें हमारे मू बाई और लिन को दिखाया जाता है, जहाँ लिन हमारे मू को इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ रूल्स सिखाने के बारे में बात कर रहा था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मू से कहता है, क्या सच में? मुझे तो इस बात की हैरानी हो रही है कि तुम मुझे रूल सिखाने की बात कर रहे हो मिस्टर लिन। तभी लिन हमारे मुंह की तरफ अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए उससे कहता है, मुंह बाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। तुम जैसे एक थर्ड टायर स्टारलेट को मिस्टर मू के साथ काम करने का कोई हक नहीं है। अगर मैं आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मेरे सारे फैंस को बताओ तो वो तो तुम्हें इतनी इंसल्ट करेंगे कि तुम खुद की बेइज्जती करवाने से अच्छा मरना पसंद करोगे। उसकी इन बातों को सुनकर हमारा मुंह लेन से कहता है, ये तुम मुझे नहीं बताओगे कि मैं उसके साथ काम करने के लायक हूँ या नहीं। ये सिर्फ डायरेक्टर ही डिसाइड कर सकते हैं। अगर तुम्हें मुझे लेकर कुछ शिकायत है तो फिर तुम डायरेक्टर के पास जाओ, मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो। मुंह स्माइल करते हुए ये बात कह ही रहा था कि तभी उसकी बात सुनकर लिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से के मारे हमारे मुंह के कॉलर को ग्रैब करते हुए उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पलटकर मुझे जवाब देने की। उसके बाद लिन हमारे मुंह को मारने के लिए अपनी मुट्ठी बनाते हुए उससे कहता है, तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो? तुम कमीने, तुम्हें मेरी बातों को चुपचाप मुंह बंद करके सुनना चाहिए था। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पलटकर जवाब देने की? लिन के इस सडन एक्शन से हमारा मुंह थोड़ा सा चौंक जाता है, पर फिर वो अपने आप को संभाल लेता है और आराम से उसके मुक्के को पकड़ लेता है। और अब हमारा मुंह थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, सचमुच तुम एक परेशान करने वाले छोटे से कीड़े हो। एक मामूली इंसान होकर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ इतनी एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो। वो ये सोच ही रहा था कि तभी लिन चिल्लाते हुए उससे कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पंच को रोकने की? जब मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ तो फिर तुम्हें भी चुपचाप मुझसे मार खा लेना चाहिए। तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, आखिर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, उसके बारे में तुम्हें कोई भी अंदाज़ा नहीं है। लिन की इन बचकानी बातों को सुनकर हमारा मुंह एक शैतानी स्माइल करते हुए कहता है, ओह क्या मिस्टर लिन इतने पावरफुल है? सचमुच मैं तो डर गया। ये कहकर हमारा मुंह लिन को पकड़ के पटकने वाला ही होता है कि तभी लिन कहता है, हे हे रुक जाओ, ऐसा मत करो, रुको। पर तब तक देर हो जाती है और हमारा मुंह लिन को उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे लिन जाकर एक टेबल को तोड़ते हुए पीठ के बल नीचे गिरता है और वो दर्द के मारे चिल्ला उठता है। लिन के इस तरह से चिल्लाने की वजह से वहाँ के डायरेक्टर और स्टाफ दरवाज़ा खोलकर लॉन्च के अंदर आ जाते हैं और फिर डायरेक्टर अंदर आते हुए कहता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? यहाँ पर इतना शोर क्यों हो रहा है? कोई मुझे बताएगा? तभी डायरेक्टर की नज़र नीचे गिरे हुए लिन पर जाती है, जिसे देखकर तो वो शौक ही हो जाते हैं और वो कहते हैं, लिन जी। फिर हमें वापस से लिन को दिखाया जाता है जो अभी तक नीचे गिरा हुआ दर्द से करा रहा होता है, जिसे देखकर डायरेक्टर के साथ आए हुए कुछ स्टाफ मेंबर्स कहते हैं, क्या आखिर यहाँ पे हुआ क्या? आखिर लिन जी नीचे क्यों गिरा हुआ है? उनकी इन सभी बातों को सुनकर हमारा डायरेक्टर उनसे कहता है, तुम लोग बातें करना बंद करो और इधर आओ, मेरी मदद करो लिन जी को उठाने में। डायरेक्टर उनसे ये बोल ही रहा था कि तभी हमारा मुंह अपने सिर पर हाथ लगाते हुए मन में सोचता है, अरे नहीं, उन्हें तो पता चल गया, पता नहीं अब क्या होने वाला है। वो इतना सोचता ही है कि तभी हमें वापस से लिन को दिखाया जाता है जो अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और वो डायरेक्टर से कहता है, डायरेक्टर आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। उसके बाद वो मुंह की तरफ अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए सबसे कहता है, आप सबने देखा ना किस तरह मुंबाई ने मुझ पर हमला किया। डायरेक्टर आपको मेरी मदद करनी होगी। लिन की इन बातों को सुनकर वहाँ के सारे स्टाफ कहने लगते हैं कि क्या मुंबाई, क्या उसने सचमुच लिन पर हमला किया? पर क्यों? ये बोलते हुए वहाँ के सारे लोग मुंह की तरफ देखने लगते हैं। उसके बाद आग में घी डालते हुए हमारा लिन वापस से कहता है, तुम एक थर्ड टायर की स्टारलेट हो जिसका एक्टिंग करियर भी खराब है और तुम्हारा बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा खराब है। फिर वो रोते हुए बाकी स्टाफ मेंबर से कहने लगता है, मैंने तो बस उससे थोड़ी बातें करनी चाहिए, पर मुझे नहीं पता कि मेरी कौन सी बात उसे इतनी बुरी लग गई कि वो मुझसे नाराज़ हो गया और मुझे मारना शुरू कर दिया।
उसके बाद वो अपना नाटक जारी रखते हुए डायरेक्टर के पास चला जाता है और उनका हाथ पकड़ते हुए रोते हुए कहता है, डायरेक्टर डायरेक्टर, क्या यही वो आदमी है जिसे आपने मेरी जगह लेने दिया? बताइए डायरेक्टर। उसकी इन बातों को सुनकर और उसे इस तरह रोते हुए देखकर डायरेक्टर उससे कहता है, लिन तुम्हें अभी थोड़ा सा शांत होने की ज़रूरत है। तुम मेरी बात सुनो, थोड़ा सा शांत हो जाओ, मैं तुम्हें एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूंगा। ये कहकर डायरेक्टर हमारे मुंह से कहता है, मुंह आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या तुमने सचमुच लिन को धक्का दिया? डायरेक्टर बड़ी गुस्से से मुंह से इस बारे में पूछ रहा था। तब हमें डायरेक्टर के बाजू में लिन को दिखाया जाता है, जो मुंह को इस तरह फंसते हुए देखकर स्माइल करने लगता है। उसके बाद हमें स्टाफ मेंबर के बीच मुंह के फ्रेंड को दिखाया जाता है, जो सिचुएशन को बिगड़ते हुए देखकर सबके सामने आते हुए कहता है, डायरेक्टर मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि मुंह ऐसा कुछ कर सकता है। वो ये कहता ही है कि तभी हमें मुंह को दिखाया जाता है, जो अपने हाथों को फोल्ड करते हुए उनकी तरफ एक क्रीपी से स्माइल करते हुए उनसे कहता है, हाँ मैंने ही उसे धक्का दिया तो क्या? वो इतना कहता ही है कि तभी उसका दोस्त उसके कंधे पर हाथ डालते हुए नर्वस टोन में हंसते हुए उन लोगों से कहता है, देखा आप लोगों ने, मुंह ने कहा उसने कुछ नहीं किया। एक सेकेंड, तुमने क्या कहा? जब उसे समझ आता है कि मुंह ने क्या कहा तो वो शौक के मारे बिल्कुल पत्थर बन जाता है और हमें उसके बाजू में हमारे मुंह को दिखाया जाता है, जिससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर उसका दोस्त सदमे से बाहर आता है और घबराहट के मारे चिल्लाते हुए मुंह को हिलाने लगता है और उससे कहता है, मुंह भाई तुम जानते भी हो कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अपने दोस्त की इन बातों को सुनकर हमारा मुंह तो ऐसा शक्ल बना रहा होता है जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं हो। इधर ये सब चल ही रहा था कि तभी हमें लिन को दिखाया जाता है, जो हंसते हुए उनसे कहता है, हाँ डायरेक्टर क्या आपने सुना? अब तो मुंह भाई भी खुद ये एडमिट कर रहा है कि उसने मुझे धक्का दिया है। उसके इतना कहते ही हमारा मुंह एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उससे कहता है, हाँ मैंने ही तुम्हें धक्का दिया तो फिर क्या? हाँ तुम इन सब से आखिर क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हो? तभी हमारे मुंह की बात सुनकर लिन गुस्से के मारे चिल्लाते हुए उससे कहता है, तुम ये मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या साबित करना चाहता हूँ? तो ठीक है सुनो, जबकि तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो तुम्हें अब इन सभी लोगों के सामने घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, और अगर तुमने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी तो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापस से कदम रखने के बारे में सोचना भी मत। उसके इन बातों को सुनकर बाकी स्टाफ मेंबर्स तो शॉक हो जाते हैं, साथ ही में अब हमारे मुंह को भी उसकी बातें सुनकर उस पर गुस्सा आने लगता है। फिर हमारा मुंह अपने गुस्से को शांत करते हुए एक मुस्कुराहट के साथ लिन से कहता है, मैं और तुमसे घुटने टेक कर माफ़ी मांगूं? हाँ, क्या तुम मेरे माफ़ी के हकदार भी हो? क्या तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता कि तुमने जिस तरह साजिश करके मुझे फंसाया है, भगवान तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे? क्या तुम्हें भगवान का कोई डर नहीं? मुंह की इन बातों को सुनकर उसका दोस्त और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और इधर हमें लिन को दिखाया जाता है, जो गुस्से के मारे चिल्लाते हुए उससे कहता है, मुंह बाई तुम कमीने, तुम अभी तक इतने ही घमंडी हो। उसके बाद वो डायरेक्टर की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, डायरेक्टर क्या आपने देखा मुंह का बिहेवियर कितना ख़राब है और उसके साथ उसका कैरेक्टर भी कितना ईविल है। फिर वो वापस से डायरेक्टर से कहता है, उसने पहले मुझे मारा और अब मैंने जब उससे माफ़ी मांगने को बोला तब उसने मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगी। मैं अब इसे बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। अगर आपने अभी इसे हमारी टीम से नहीं निकाला तो इसकी वजह से हमारे पूरे टीम को नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसकी इन बातों को सुनकर डायरेक्टर कुछ बोल नहीं पाता और वो अपने मन में सोचता है, लिन जी को यहाँ बड़े बड़े लोगों ने स्पॉन्सर किया है, इसी वजह से हम उसके साथ किसी भी तरह का मैस क्रिएट नहीं कर सकते। और अगर बात की जाए मूवाई की तो उसके साथ भी मियो का फुल सपोर्ट है, इसी वजह से हम उसे भी ऐसे ही कुछ नहीं बोल सकते। तो फिर अब हमें आखिर करना क्या चाहिए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। डायरेक्टर ये सब बातें अपने मन में सोच ही रहा था कि तभी हमें वहाँ किसी की आवाज़ को सुनाया जाता है, जो उन लोगों से कहता है, वो लगता है यह सभी बहुत ज़्यादा बिजी हैं। उसी वक्त हमें इस बात को कहने वाले आदमी को दिखाया जाता है, जो और कोई नहीं हमारा मियो था, जो उसी ओर चलते हुए आ रहा था। और हमारा मियो उन सभी की ओर देखते हुए स्माइल करते हुए उनसे कहता है, आखिर यहाँ का मैटर क्या है? उसके इतना कहते ही लिन फिर से रोने का नाटक करते हुए उससे कहता है, मिस्टर म्यू आपको नहीं पता क्योंकि आप यहाँ पे नहीं थे ना।
फिर वो उसके पास जाते हुए उससे कहता है, क्या आपको पता है, मैंने बस मुंह से हेलो कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने उसे कैसे उकसाया। मैं कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। पता है, अब भी मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। उसकी इन बातों को सुनकर मियो उससे कहता है, क्या क्या तुम्हें चोट लगी है? उसकी बातों को सुनकर लिन अपने हाथों के चोट को दिखाते हुए उससे कहता है, हाँ हाँ मिस्टर मियो, यहाँ देखिए मेरे हाथों पर कितनी चोट लगी है, सिर्फ इस मुंह की वजह से। वो ये कहता ही है कि तभी हमारा मियो उसको फुल इग्नोर करते हुए मुंह के पास चला जाता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है और उससे कहता है, मुंह, क्या तुमने उससे लड़ाई की? पर क्यों? कहीं तुम्हारे हाथों पर चोट तो नहीं लग गई? मियो के इन प्यार भरी बातों को सुनकर हमारा मुंह तो उससे अपना हाथ हटा लेता है और एनॉय होते हुए उससे कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, और प्लीज़ तुम थोड़ा नॉर्मल एक्ट करो, जब देखो तब अजीब अजीब सी हरकतें करते रहते हो। मुंह के इन बातों को सुनकर हमारा मियो स्माइल करते हुए अपने लिप्स को टच करते हुए उससे कहता है, हाँ, ये तो शर्म की बात है। मैंने तो सुना था कि एक प्यारी सी किस से सारा दर्द दूर हो जाता है। मैं तो इसे आजमाना चाहता था, पर मैं तो आजमा ही नहीं पाया। मियो के इन बातों को सुनकर हमारा मुंह गुस्से के मारे उससे कहता है, क्या? आखिर तुम क्या आजमाना चाहते थे? हाँ? फिर वो गुस्से से अपने मन में कहता है, मुझे लगता है कि तुम सच में मेरे हाथों से आज मरना चाहते हो। तो ठीक है गाइस, आज का पार्ट हम यही ख़त्म करने वाले हैं, और बताने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि याद से लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो शेयर भी कर देना, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा चैनल चलेगा कैसे, और अगर मेरा चैनल नहीं चलेगा तो मुझे तो वीडियो अपलोड करने का मन ही नहीं करेगा। और वैसे भी वीडियो अपलोड करने में बहुत मेहनत लगती है गाइस, इसीलिए मैं होप करती हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे। इसलिए कहती हूँ गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जिन लोगों को वीडियो चाहिए और वो लोग देख रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को सिर्फ देखो मत, इसको लाइक करो, शेयर करो, और याद से सब्सक्राइब तो कर ही देना। ओके गाइस, तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।